वाली 6.4 प्रश्न पहला है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करें। भाग विधि से वर्गमूल निकालना हमें पहला है 2304 का। भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले हम इकाई स्थान से दो दो के जोड़े बनाते हैं। इकाई स्थान से प्रारंभ करके दो दो के जोड़े बनाएं। अब जो पहला जोड़ा है हमारा आगे वाला 23, अब किसी भी संख्या का पहाड़ा हमको उतनी संख्यावारी बोलना है। एक का पहाड़ा एक बार तो एक एकम एक, वो 23 से छोटा है। 2 दूनी 4, वो भी छोटा है। 3 त्रिका 9 छोटा है। 4 चौक 16, वो भी छोटा है। 5 25 क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है। तो जो ज़्यादा है वो हमें भाग नहीं देना है, हमें उससे छोटी संख्या का देना है। तो 5 25 ज़्यादा हो गया तो हम भाग काय का लगाएंगे? 4 चौक 16 का। उस संख्या का पहाड़ा उतनी ही बार बोल सकते हैं, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा, उसी के बराबर। 4 का 4 ही बार। अब इस 4 का 4 बार लिखना है 2 बार। 4 और 4 को 2 बार लिखना है। 4 और 4 का जो गुणा है वो गुणा इधर लिखना है और 4 और 4 का जोड़ इधर लिखना है। तो 4 और 4 कितने होंगे? जोड़ने पर होंगे 8। भाग किस संख्या का लगाया आपने? 4 का लगाया। 4 और 4 को इधर जोड़ के लिखा 8, और इनका जो गुणा है 4 चौक 16, वो इस 23 के नीचे लिखा। 23 में से 16 गए, कितने बचेंगे? 13 में से 6 गए तो 7, यहाँ कुछ नहीं। अब ऊपर से जोड़ा उतारेंगे तो जोड़ा कितने का है? 0 और 4 का। अब हम देखेंगे या लास्ट में हमें क्या चाहिए? 4 चाहिए, आखिरी संख्या है ये। तो 4 कहाँ आता है? 2 दूनी 4 आता है, या फिर 8 अठैया 64 में आता है 4। तो या तो यहाँ भाग 2 का जाएगा या फिर भाग 4 का जाएगा, क्योंकि हमें आखिरी में इकाई अंक क्या लाना है? 4 लाना है। तो 82 के आगे, इस 8 के आगे अगर हम 2 का भाग लगाएं तो 2 ऊपर भी लिखेंगे और 2 नीचे भी। गुणा करें, 2 दूनी 4 और 2 अठी 16, ये तो नहीं आ रहा 704, इसलिए ये जो 8 है हमारे पास, इसके आगे हम क्या लिख कर देखें? 8। 8 ऊपर भी लिखेंगे और 8 नीचे भी। अब गुणा करें, 8 अठैया 64 का 4, हासिल आया 6, 8 अठैया 64 और 6 70, 704 आ रहा है। किससे आ रहा है? 8 से। तो हम काय का भाग लगाते हैं अब? 8 का। 8 एक बार यहाँ लिखेंगे और जिसका भाग लगाते हैं उसको 2 बार लिखते हैं इधर। अब यहाँ ये जोड़ेंगे 8 और 8, 16 का 6, हासिल आया 1, 8 और 1 9, 96, और इनका जो गुणा करा 88 का 8 पे तो कितना आया था? 704, पूरा कट गया। इसका मतलब 2304 का जो वर्गमूल है वो वर्गमूल कितना आया? 48। ये है हमारी भाग विधि। दूसरी संख्या देखें हम। दूसरी संख्या है हमारी 4479, 4479। इसका हम भाग देखें, इकाई अंक से 2 2 के जोड़े बनाएं। अब 44 लाना है, तो 44 किससे कम आएगा? 7 सतैया 49, बड़ा हो गया। किससे देंगे हम? 6 छंग 36 से। तो भाग लगाएंगे 6 का और 6 को लिखेंगे 2 बार। इधर 6 को जोड़ेंगे, 6 और 6 12, और 6 छंग 36 गुणा यहाँ लिखेंगे। 14 में से 6 गए, 8 बचे, यहाँ कुछ नहीं बचा। ऊपर से जोड़ा उतारा 8 और 9 का। अब ये 9 कहाँ आता है इकाई अंक? या तो 7 सतैया 49 में 9 आएगा या 3 त्रिका 9 में 9 आएगा। हमारे पास क्या है? इधर 12 है। तो अब इस 12 के आगे 3 लिख कर देखें हम, तो 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, नहीं आ रही हमारी संख्या। अब 12 के आगे हम क्या लिख कर देखें? 7। अब गुणा करें, 7 सतैया 49, बचे 4, 7 दूनी 14 और 4 18 का 8, हासिल आया 1, 7 एकम 7 और 1 8, 7 से आ रही है। तो हम भाग का लगाएंगे 7 का। 7 ऊपर लिखेंगे, 7 नीचे, इधर हमें जोड़ना है। 7 और 7 14 का 4, हासिल आया 1, 2 और 1 3 और 1, और 127 का 7 में गुणा कितना आया था? 8 8 9, कट गया पूरा ये। इसका मतलब 4489 का वर्गमूल कितना आएगा? 67। तीसरी संख्या देखें हम। तीसरी संख्या है हमारे पास 3481। 3481 के गुणनखंड कर 2 2 के जोड़े बनाना है। ये 2 का जोड़ा बनाया, ये 2 का जोड़ा 34। अब 34 किससे कम आएगा? 6 छंग 36, ज़्यादा हो जाएंगे। हम भाग लगाएंगे 5 25 का। उस संख्या का पहाड़ा उतनी ही बार बोलना है हमें। भाग लगाया 5 का। 5 और 5 इधर जोड़कर लिखना है 10, और 5 25 गुणा इधर लिखना है। 14 में से 5 गए 9, यहाँ कुछ नहीं, ऊपर से उतारा 8 1। अब लास्ट में इकाई अंक क्या आ रहा है? 1। अब वो 1 कहाँ आएगा? या तो 1 के पहाड़े में आएगा या 9 में 81 में आएगा 1।
तो या तो हम 1 का भाग लगाएंगे, 1 का करेंगे तो 101 ही आएगा। हम भाग काय का लगाएंगे, 9 का। 9 ऊपर लिखेंगे और 9 10 के आगे 9 लिखेंगे और नीचे 9 लिखेंगे। अब इनको जोड़ेंगे, 9 और 9 18 का 8, हासिल आया 1, और इनका 109 का 9 में गुणा करें तो 9 9 में 81 का 1, हासिल आया 8, 9 0 0, हासिल का आ गया 8 वो यहाँ पर, और 9 एकम 9, कट गए पूरे। तो संख्या 3481 का वर्गमूल कितना आएगा, 59। चौथी संख्या है हमारे पास 529। 529 इकाई के स्थान से जोड़ा बनाएंगे तो 2 का जोड़ा बना और ये अकेला 5 बचा। अब अकेला 5 लाना है तो 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो ज़्यादा नहीं लेना हमको, उससे कम लेना है। तो 2 दूनी 4, काय का भाग लगाएंगे, 2 का। तो 2 ऊपर लिखे, 2 यहाँ 2 बार लिखे। इधर 2 और 2 को क्या करना है, जोड़ना है। 2 और 2 4, और गुणा करना है इधर, 2 दूनी 4, वो इधर लिखे। अब 5 में से 4 गए, 1 बचा, ऊपर से उतारा 2 और 9। अब लास्ट में 9 है तो काय से जाएगा, या तो 3 से जाएगा या फिर 9 से जाएगा। हमारे पास 4 है। अब इस 4 के आगे 3 ऊपर और नीचे लिखकर गुणा करके देखें। 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12, 129, वही लाना हमें। तो भाग काय का लगाएं हम, 3 का। तो 3 ऊपर भी लिखेंगे 4 के पास और नीचे भी लिखेंगे। इधर जोड़ेंगे 3 और 3 6 और 4 का 4, और इनका 43 का 3 में गुणा कितना आया, 129। यानी 529 का वर्गमूल निकालना है तो कितना होगा, 23 होगा। चौथा सवाल हो गया। पांचवा है अब हमारे पास 3249। अब 3249 को वर्गमूल निकालना है। इकाई स्थान से हम 2 2 के जोड़े बनाएंगे, ये 49 का जोड़ा और 32 का। अब 32 से कम 6 छंग 36, तो क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो हम लेंगे 5 25, 5 का भाग लगाएंगे, 5 ऊपर और 5 नीचे। अब यहाँ जोड़ेंगे 5 और 5 10, और 5 25 लिखेंगे इधर। 12 में से 5 गए 7, और यहाँ कुछ नहीं, ऊपर से उतारा जोड़ा 4 और 9 का। अब इस 10 के आगे क्या लिखें हम कि 9 आ जाए, या तो 3 लिखें, 3 त्रिका 9 होता है, या 9 या 7 सतैया 49 में 9 होता है। तो 3 लिख कर देखेंगे अगर हम गुणा करके, तो 3 त्रिका 9, 3 0 0 और 3 एकम 3, नहीं आ रही है हमारी संख्या। तो इस 10 के आगे हम क्या लिख कर देखें अब, 7। तो 7 सतैया 49 का 9, हासिल आया 4, 7 0 0 में 4 जोड़े और 7 एकम 7। 7 से आ रहा है तो भाग लगाएंगे हम 7 का। 7 ऊपर भी लिखेंगे और नीचे भी। अब इनको इधर जोड़ेंगे, 7 और 7 14 का 4, हासिल आया 1, और 107 का 7 में गुणा कितना आया था, 749। ये पूरा कट गया। तो क्या निकला वर्गमूल, 3249 का वर्गमूल आएगा 57। ऐसी छठा है हमारा, छठी संख्या है हमारे पास 1369। 1369 के 2 2 के जोड़े बनाए। अब 13 कहाँ आएगा, 4 चौक 16 ज़्यादा हो जाएगा। कैसे लगाएं भाग हम, 3 त्रिका 9 से। 3 का भाग 3 यहाँ लिखा और 3 2 बार इधर लिखा। यहाँ 3 और 3 को जोड़ा 6, और 3 त्रिका 9, गुणा करने पर 10 और 3 13, बचे कितने 4, ऊपर से उतारा 6 9। अब इस 6 के आगे क्या लिखे कि 9 आ जाए। 6 के आगे 3 का भाग लगा कर देखें, या फिर 6 के साथ 7 का भाग लगा कर देखेंगे। गुणा करने पर हमारी संख्या कहाँ आ रही है, 3 त्रिका 9, 3 छंग 18, यहाँ नहीं आ रही। 7 सतैया 49 का 9, हासिल आया 4, 7 छंग 42, 42 और 4 46, 7 से आ रही है। तो भाग कैसे लगाएं हम, 7 से। 7 को लिखा 2 बार, 6 के आगे 7 को 2 बार लिखा। अब 7 और 7 14 का 4, हासिल आया 1, 6 और 1 7, और गुणा करने पर आएगा 469। तो 1369 का वर्गमूल कितना आएगा, 37। सातवीं संख्या हमारी 5776। इकाई स्थान से 2 2 के जोड़े बनाए। ये जोड़ा है 57 का। अब 57 से कम क्या आएगा, 8 8 या 64, ये ज़्यादा हो जाएंगे। तो हम भाग लगाएंगे 7 सतैया 49 का, जो 57 से कम हो। 7 का भाग, 7 को ऊपर लिखा और साइड में 7 को 2 बार लिखा। इधर 7 और 7 जुड़ेंगे 14, और 7 सतैया 49 जो है वो इधर आएगा। 17 में से 9 गए, कितने बचेंगे 8, और यहाँ कुछ नहीं, ऊपर से उतारा 7 और 6। अब इस 14 के आगे हम ऐसा क्या लिखें कि 6 आ जाए। तो 6 कहाँ आता है हमारा, 4 चौक 16 में आता है 6, और 6 छंग 36 में आता है 6।
तो इसके आगे 4 लिखें 14 के आगे और गुणा करके देखें, या फिर 14 के आगे 6 लिख कर देखेंगे और गुणा करेंगे। तो 4 चौक 16 का 6, हासिल आया 1, 4 चौक 16 और 1 17 का 7, हासिल आया फिर 1, 4 एकम 4 और 1 5। यहाँ तो नहीं आ रहा। अब 6 छंग 36 का 6, हासिल आया 3, 6 चौक 24, 25 26 27 का 7, हासिल आया 2, 6 एकम 6 और 2 8। काय से जा रहा है भाग? 6 से। तो अब भाग लगाएंगे हम 6 का ऊपर और 6 यहाँ लिखेंगे 2 बार। इधर जोड़ना है हमें संख्या, तो 6 और 6 12 का 2, हासिल आया 1, 4 और 1 5 और 1। जोड़ने पर 152 और 146 का 6 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 876। कट गया ये। तो वर्गमूल कितना आया? 5776 का वर्गमूल आएगा 76। इसी प्रकार से आठवीं संख्या हमारी 7921। तो 7921 7921, 2 2 के जोड़े। 69 से कम क्या आएगा? 9 9 में 81 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम क्या लेंगे? 8 अठैया 64, 8 8 8। 3 बार लिखना था हमें, 1 बार ऊपर और 2 बार यहाँ। इधर हमें क्या करना है? इनको जोड़ना है। 8 और 8 16 और गुणा 8 अठैया 64 यहाँ लिखें। 9 में से 4 गए 5, 7 में से 6 गए 1, ऊपर से उतारा 21। अब इस 16 के आगे हम क्या लिख के देखें? हमें आखिरी में 1 चाहिए, तो या तो 1 से भाग लगाएं या फिर 9 से भाग लगाएं, तब आएगा 1। तो 1 से तो नहीं आएगा, यहाँ 1 लिखेंगे तो 161 तो नहीं चाहिए हमें। काय से भाग लगाएं हम? 9 से। 9 9 में 81 का 1, हासिल आया 8, 9 छंग 54, 54 और 8 62 का 2, हासिल आया 6, 9 एकम 9 और 6 15। आ जाएगा किससे? 9 से। तो 9 ऊपर लिखे और 16 की साइड में 9 को 2 बार लिखना है। जिससे भी हमें भाग लगाना है उस संख्या को हमें 2 बार लिखना है। अब 9 और 9 18 का 8, 6 और 1 7 और 1, और इनका गुणा 169 का 9 में करेंगे तो 1521। कट जाएगा, यानी 7921 का वर्गमूल कितना आएगा? 89। इसी प्रकार से 9वां सवाल है हमारा। अब 9वीं संख्या है हमारी 576। अब 576 के गुणनखंड देखें हम। 576 में ये 2 का जोड़ा, ये 5 अकेला बचा। तो 5 अकेला बचा तो काय से जाएगा? 3 त्रिका 9 तो ज़्यादा हो जाएंगे, हम देंगे भाग 2 दूनी 4 से। तो 2 यहाँ लिखा, 2 यहाँ लिखा और 2 यहाँ लिखा, 3 बार लिखना है हमें। अब इधर जोड़ेंगे 2 और 2 4 और गुणा 2 दूनी 4 इधर। 5 में से 4 गए 1, ऊपर से उतारा 7 6। अब इस 4 के आगे क्या लिखें हम कि 6 आ जाए? 6 आता है या तो 4 के पहाड़े से या फिर 6 छंग 36 से। तो इस 4 के आगे 4 लिखें। अगर हम 4 के आगे 4 लिखते हैं तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17 आ रहा है हमारा। काय से भाग जा रहा है? 4 से। तो 4 को 2 बार लिखा इधर। अब जोड़ें 4 और 4 8 4 और 44 का 4 में गुणा होगा 176, यानी 576 का वर्गमूल कितना आएगा? 24। 10वीं संख्या 1024। अब 1024 के गुणनखंड निकालना है हमको, 2 2 के जोड़े बनाए। अब 10 से कम क्या आना चाहिए? 3 त्रिका 9, 4 चौक 16 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो भाग काय से लगाएं हम? 3 से। 3 को यहाँ 2 बार लिखा, 3 और 3 6 और 3 त्रिका 9 इधर। 10 में से 9 गए, 1 बचा, ऊपर से उतारना है हमें 24। अब 6 के आगे 24 4 लाना है, तो या 4 कब आएगा? या तो 2 से भाग लगाओ या फिर 8 से। तो 2 से लगा कर देखें हम, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12 आ रहा है हमारा सवाल। तो 2 से लगाएंगे हम भाग। 2 को 2 बार लिखा, इधर जोड़ना है 2 और 2 4 और इधर 6 और 2 दूनी 4 और 2 छंग 12 इधर। 1024 का वर्गमूल निकल कर कितना आ गया? 32। 11वीं संख्या है 3136। 2 2 के जोड़े बनाए। 31 से कम क्या आएगा? 6 छंग 36 ज़्यादा हो जाएगा, हम लेंगे 5 25। 5 5 5, इधर 5 और 5 को जोड़ेंगे 10 और 5 25। 11 में से 5 गए 6 बचे, यहाँ कुछ नहीं, ऊपर से उतारा हमने 36। अब 6 कहाँ आता है? या तो 4 चौक 16 में आएगा 6 या 6 छंग 36 में आएगा। तो 10 के आगे 4 अगर लिखेंगे तो 4 चौक 16 और 4 एकम 4 नहीं आएगा। तो 10 के आगे हम क्या लिख दें? 6। तो 6 छंग
36 और 6 कम 6, किससे आ रहा है? 6 से भाग लगाने पर। तो 6 यहाँ लिखेंगे, 6 यहाँ, जोड़ेंगे इनको, 6 और 6 12 और ये 1, और गुणा करने पर 106 का 6 में क्या आएगा? 636, यानी 3136 का वर्गमूल कितना आएगा? 56। अब 900 में ये 2 जीरो का जोड़ा बना और 9 अकेला, 9 किससे जाएगा? 3 से, 3 3 और यहाँ लिखेंगे 3, इधर 3 और 3 को जोड़ना है, 3 और 3 6, और इनका गुणा 3 3 9 यहाँ लिखेंगे, कट गया, 2 जीरो उतरे हैं, आखिरी संख्या है, जब 2 जीरो हैं तो 1 जीरो लिखेंगे ऊपर और 1 जीरो लिखेंगे यहाँ पर। इसका मतलब 900 का वर्गमूल कितना आ गया? 30। प्रश्न दूसरा है हमारा, निम्न संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात करनी है आपको, कि वर्गमूल संख्या में अंक कितने हैं। हम जानते हैं कि एक पूर्ण वर्ग संख्या में यदि n अंकों की संख्या है और n सम है, तब इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे? n/2 अंक होंगे। और यदि n विषम है तब कितने अंक होंगे? n+1/2 अंक होंगे। अब पहली संख्या क्या है हमारी? पहली संख्या है 64। अब 64 ये पूर्ण वर्ग संख्या है, इसमें अंकों की संख्या कितनी है? 1 और 2, n बराबर क्या है? 2। अब ये सम है कि विषम? सम है। अब सम है अगर, तो इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी? n/2 होगी। तब वर्गमूल संख्या के अंक वो होंगे n/2, और n का मान है हमारे पास 2, यानी 2/2, तो 2 से 2 कटे तो कितने होंगे? 1 अंक। n बराबर कितने आएंगे अंक? 1 अंक आएगा। वर्गमूल संख्या के अंक 1 अंक होगा। 64 का जो वर्गमूल है वो 1 अंक का होगा। 8 8 64 होता है, 1 अंक का। ऐसी दूसरी संख्या है 144। अब 144 में n बराबर कितनी है? 1 2 3 संख्याएं हैं, और 3 कैसा है? विषम है। तब वर्गमूल संख्या का अंक कैसे निकालेंगे हम? वर्गमूल संख्या का अंक वो निकालेंगे n+1/2 से, विषम हो तो n+1/2, और n कितने हैं? 3, यानी 3 + 1/2, 3 + 1 4/2, 2 दूनी 4, यानी n बराबर आएगा यहाँ पर कितने अंक होंगे? वर्गमूल संख्या में कितने अंक होंगे? 2 अंक होंगे। इसी प्रकार से हम देखें अगर तीसरा, तो तीसरी संख्या हमारी 44 89। अब इसमें n बराबर कितनी संख्या हो रही है? 4 संख्या हो रही है, n 4 है, और ये कैसे है? 4 सम है कि विषम? 4 सम होता है। तब वर्गमूल संख्या के अंक क्या होंगे? तब वर्गमूल संख्या के अंक वो होंगे 4/2, यानी कि 2 अंक, n/2, तो वर्गमूल संख्या के अंक होंगे 2। इसी प्रकार चौथा है 27225। यहाँ कितनी संख्या हो रही है? 1 2 3 4 5 अंक हैं। अंक 5 कैसे हैं? सम है कि विषम है? विषम है। तब वर्गमूल संख्या में अंक कितने होंगे? n+1/2, यानी 5 + 1/2, 5 और 1 6/2, 3 अंक। कितने अंक होंगे? 3 अंक होंगे।